कम उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। थोड़ा इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है और काम किस तरीके से करती है, मतलब कि जो इसके प्राइस वगैरह होते हैं किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, जो बेसिक तरीका है वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि एडवांस तो आप काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं उसके ज़रिए से आप जानते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। देखें मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, आपके सामने एक अपसाइड की मूवमेंट आएगी। आपको ये चीज़ तो कंफर्म होगी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट एकदम ऊपर से नहीं जाती। ठीक है, मार्केट शार्पली ऊपर नहीं जाती, इस तरीके से करेक्शन इम्पल्सिव मूव, करेक्शन इम्पल्स, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इम्पल्सिव अपसाइड की मूव, फिर करेक्शन आती है। करेक्शन क्यों आती है, सवाल ये आता है कि करेक्शन क्यों आती है। करेक्शन इसलिए आती है क्योंकि जिसने लो पे बाय किया होता है वो अप पे जाके सेल करता है। ठीक है, अप पे जाके सेल करता है और उसके बाद जब थोड़ी सी सेलिंग हो जाती है, लोग बेच लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग दोबारा बाय करने लग जाते हैं उस कॉइन को। तो ये इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट चलती रहती है। और करेक्शन इसीलिए ही आती है बीच में, ताकि जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिनके लिमिट ऑर्डर होते हैं, लिक्विडिटी होती है, वो यहाँ पे अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं। तो फिर मार्केट उसकी वजह से थोड़ा डाउन साइड में आती है, फिर उसके बाद जब दोबारा बाइंग होती है मार्केट के अंदर तो फिर मार्केट इस तरीके से अप साइड की मूवमेंट पे जा रही होती है। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं, तो जो नए लोग आते हैं बीच में वो भी बाइंग करने लग जाते हैं, वो फिर सेलिंग नहीं करते। ठीक है, जब मार्केट एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट दे देती है, ठीक है, मूवमेंट देने के बाद फिर दोबारा से वही सेलिंग होती है मार्केट के अंदर, दोबारा उसे करेक्शन कहते हैं और फिर दोबारा इम्पल्सिव मूव, तो इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और जब मार्केट इस तरीके से अप साइड पे जा रही होती है, ठीक है, तो ये एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब कि ये वाला पॉइंट हाई हो गया। ठीक है, ये इसका हायर लो और ये वाला पॉइंट हायर हाई। क्योंकि ये वाला पॉइंट हायर हाई इसलिए क्योंकि ये इससे बड़ा है। ये देखें ना, ये इससे ज़्यादा ऊपर गया है, ये जैसे कि इतना ऊपर चले जाता या इतना ऊपर गया है, तो ये क्या है, ये एक हमारा हायर हाई है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ जाती, ठीक है, और इसके बाद हम ये कर लेते हैं, अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं आती तो हम क्या इसे हायर हाई कहते हैं? नहीं, हम इसे हायर हाई नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई है ये उससे उससे छोटा है, तो इसलिए हम इसे हायर हाई नहीं कहते। जब ये मार्केट इस वाले प्राइस पे आती तो हम उसे हायर हाई कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फिर मार्केट जब लोअर हाई बनाती है तो हम उसे लोअर लो कहते हैं। अब क्या हम इसे, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाए, ठीक है, इस वाले पॉइंट से नीचे चलेगी, तो हम तब भी इसे हायर लो ही कहेंगे? नहीं, फिर हम इसे लोअर लो कंसिडर करते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से, थोड़ा सा आगे चल के भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हम लोग आ गए इस वाले। अब ये नोट कर लें कि ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना, तो हम क्या चीज़ देखते हैं, ये हम लोग एक पॉइंट ये देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इस तरीके से एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिखता है, पोटेंशियल हायर लो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए, कि यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, अब अब मैं आपको जाकर ना थोड़ा सा एक टिप भी बताता हूँ इसके बारे में, कि हमें कैसे पता चल सकता है इसके बारे में। इस बार ये जो जो हायर लो होता है ना, ये वाला जब टॉप पे जाके हायर लो बनता है तो वो पोटेंशियल हायर लो होता है। ठीक है, उसका मतलब चांसेस होता है कि अब ट्रेंड यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाए। मार्केट, ये जो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है ना, इसे ट्रेंड कहा जाता है, मतलब इसे ट्रेंडी मार्केट भी कहा जाता है। और मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, या मार्केट अप साइड की मूवमेंट पे है, या अगर डाउन साइड पे आ रही होती है मार्केट, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये डाउन साइड की मूवमेंट, ये अप साइड की मूवमेंट। लेकिन जब इस तरीके से 4 आवर पे मार्केट इस तरीके से चल रही होती है ना, और आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आते हैं तो आपको मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखाने को मिलती है, देखने को मिलती है, सॉरी, ये मार्केट कुछ इस तरीके से आपको शो कराती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो अप साइड की मूवमेंट है ना, ठीक है, ये 1 आवर पे आपको कुछ इस तरह की लगेगी। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। और सेम इसी तरीके से जब मार्केट के अंदर
हायर लो मार्केट जब बनाते हुए बनाने जा रही होगी मार्केट, हायर लो बनाने जा रही होगी मार्केट, तो फिर उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर मार्केट इस तरीके से नीचे जाती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। और सेम लाइकली अगर मार्केट हायर हाई बनाने जा रही है अपना, तो फिर मार्केट इस तरीके से आपको अप साइड की दिखेगी। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट उसी सेम पैटर्न को ही फॉलो कर रही होगी जो पैटर्न मार्केट ने इधर फॉलो किया है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वैसे ही बाइंग और सेलिंग हो रही होगी, लिक्विडिटी उठा रही होगी मार्केट, और इस तरीके से ऊपर नीचे आपको जाती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, अब अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अपना कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही सीन आपको दिखेगा। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो इसी तरीके से शॉर्ट होता जाएगा। लेकिन जब 15 मान लेते हैं कि ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट हायर हाई बनाने जा रही होगी तो आपको 5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। लेकिन जब बीच में दो कैंडल मार्केट बिल्कुल इक्वल हाई और इक्वल लो जब बनाती है मार्केट, वो क्या होता है मैं अभी वो भी बता देता हूँ आपको। इक्वल हाई और इक्वल लो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या था, हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट क्या आई, सॉरी, मार्केट इस वाले प्राइस तक आई, ठीक है, और यहाँ से ऊपर नहीं गई, और ये वाला जो हायर लो है मार्केट इस वाले प्राइस तक आई, यहाँ से भी यहाँ तक आई मार्केट, ठीक है, और यहाँ से ऊपर नहीं गई। तो ये जो हो गया हमारा, यहाँ से ऊपर नहीं गई ना, और यहाँ से नीचे नहीं गई, मान लेते हैं ये इस तरीके से, यहाँ से नीचे नहीं गई, यहाँ से ऊपर नहीं गई, तो ये दो पॉइंट जो हैं हमारे, ये वाले दो पॉइंट ये हमारे हो गए इक्वल हाई, और ये दो हमारे हो गए इक्वल लो, ठीक है। इसे कहा जाता है इक्वल लो और इक्वल हाई, ठीक है जी। अब बैक आ जाते हैं अपना, अब यहाँ पे हम लोग आ गए। अब मार्केट उसी पैटर्न को फॉलो करती है, कुछ और नहीं आता, लेकिन आप ज़्यादा ही छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो इसके बाद जब आप पूरे पूरे बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, तो फिर आपको मार्केट कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, मतलब ये कि जब आप जूम आउट करते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरीके से मार्केट दिखती है, इस तरीके से कुछ मार्केट बिहेव करती हुई आपको दिखती है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट चल रही थी। अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने ये वाला पॉइंट कवर किया था, मतलब कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ये वाला अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये इस तरीके से दिखेगा। जब मार्केट, जब ये जो बीच के जो पॉइंट है ना, ये वाला बीच का, अब सवाल आता है कि ये जो पूरा हमने बनाया है, ये जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये वाला, ये पूरा 4 आवर का टाइम फ्रेम, अगर इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कैसा दिखेगा। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो फिर ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जबकि ये देखें, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जैसे कि हमारे पास था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डाउनवर्ड की मूवमेंट थी, डाउन साइड की मूवमेंट थी, ये वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या थी, डाउन साइड की मूवमेंट थी। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से लग रहा था। लेकिन यही मूवमेंट जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी मूवमेंट 4 आवर के टाइम फ्रेम वाली, ठीक है। फिर जब इसके बीच में करेक्शन है, जैसे कि मान लेते हैं ये वाली जो बीच में करेक्शन आई है, तो ये आपको करेक्शन पर कुछ इस तरीके से अप साइड की दिखेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डायग्राम के मुताबिक, हमने इसे समझ लिया कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, मूव किस तरीके से करती है। चलें जी, आ जाते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है। आए जी, अभी हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, सेम मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखें डाउन साइड की मूवमेंट है, क्या बना रही है मार्केट, डाउन साइड की मूवमेंट है, मार्केट यहाँ से बनाया मार्केट ने। अब एक चीज़ भी मैं इसके अंदर समझाता हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर पहले हम लोग डायग्राम के ऊपर ही कवर अप करके आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम इसे इसके ऊपर सीख लेते हैं, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, बीच में रुके ना। और ये बॉस और ये जो सारी चीज़ें इसे कह रहे होते हैं, लोगों को अक्सर पता नहीं होती, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है, वो होती है। अब ये देखें, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर क्या चीज़ होती है? चेंज ऑफ करेक्टर इसे कहा जाता है कि जैसे देखें, मार्केट क्या बना रही थी, अरे यार स्पेस खत्म हो रहा है एकदम। ये देखिए, मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मार्केट आ गई नीचे, मार्केट ने एक करेक्शन ली, उसके बाद ऊपर गई इक्वल हाई, जब नीचे आई ना दोबारा, तो ये जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट कहलाता है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है, सॉरी, मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद हाँ, जब मार्केट इसे ब्रेक करती है इस वाले पॉइंट को, ठीक है, वापसी यहाँ से आगे जब ब्रेक करती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। मतलब कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। अगर मैं आपको लॉन्ग की एग्जांपल दूं, तो लॉन्ग में मार्केट का ये डाउन साइड की मूवमेंट है, ये वाली पूरी, ये पूरी डाउन साइड की मूवमेंट है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है हमारे पास, ये डाउन साइड की है। अब इसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ये इस वाले पॉइंट पे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। मार्केट नीचे गई, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर जाने से फेल हो गई, अब मार्केट दोबारा नीचे जाना चाहिए था, सॉरी, यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गई। मतलब कि जब मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर निकली, जो ये वाला लोअर, जो मार्केट का हायर लो था, ठीक है, मार्केट जब इससे ऊपर निकली, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, जिसे कोच भी कहा जाता है, ठीक है, COCH भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और हमारा बॉस किसे कहा जाता है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो किसे कहा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सारे सवाल क्लियर हो जाए। अक्सर ट्रेडर्स को नहीं पता होते यार, ये वो बस ये समझ रहे होते हैं यार ये पता नहीं क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत आसान है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, गोरे बहुत तेज़ लोग हैं। अब ये मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है, ठीक है, ये मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है ना, तो आपका एक ये हायर हाई है, ठीक है, और एक आपका ये हायर हाई है, ठीक है। अब जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करती है ना, ये जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसको मार्केट ने यहाँ पे कर दिया ब्रेक, जब ये इस वाले पॉइंट को ब्रेक करती है तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मार्केट ने इसे दोबारा ब्रेक किया, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम शॉर्ट पोजीशन में ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी हमारा हो गया क्लियर। इक्वल लो इक्वल हाई क्लियर है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी क्लियर है, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी क्लियर है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। चार्ट के ऊपर थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं आपको इसी चार्ट के ऊपर, बल्कि यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये देखें, अब मार्केट क्या बनाते हुए ऊपर जा रही है, मार्केट अपना हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। मार्केट नीचे आई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये इसी तरीके से मार्केट बनाते हुए जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा आपका, ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बुलिश बियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरीके से ये जितना भी मार्केट ब्रेक कर रही है, ये सारे आपके क्या हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और लोअर लो कौन सा है इसके अंदर, लोअर लो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर हायर लो है। लोअर लो आता है हमारे पास डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मतलब मार्केट ने लो बनाया, अब मार्केट उससे और नीचे निकल गई। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ करेक्टर का, चेंज ऑफ करेक्टर का है हमें, हाँ जी, हम थोड़ा सा चेंज ऑफ करेक्टर देख लेते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास कहाँ है, ये मार्केट चल रही है, ठीक है, ये मार्केट क्या चल रही है, अब ट्रेंड में चल रही थी ना, यहाँ से ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रेंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाई बनाया, ठीक है, इक्वल हाई नहीं है वैसे ही तो, हाई तो ये था लेकिन ये इक्वल नहीं है। मार्केट ने थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर की साइड पे गई, ठीक है, मतलब ये कि थोड़ी सी बाइंग हुई। जब मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिरती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी सी बाइंग होती है, बाइंग हुई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया,
जो इसका लो पॉइंट था, ये वाला लो के बाद मार्केट ने और ऊपर जाना चाहिए था ना, इस वाले पॉइंट से, इस वाले लो से मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक और एक लो बना दिया। ये क्या हो गया हमारा, एक और एक लो बना दिया मार्केट ने। तो जब ये लो बनाया तो हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना जो ट्रेंड था चेंज कर दिया, ठीक है, अपना ट्रेंड चेंज किया। उसके बाद दोबारा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से अब नया हम लोग कहेंगे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। दोबारा मार्केट ने क्या किया, अपना हायर हाई बनाने लग गई। अब इसी के ऊपर दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने से अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल हाई, इक्वल हाई हो गया हमारा, ठीक है। ये देखें, ये भी बराबर का हाई है, ये भी बराबर का हाई है, मार्केट ऊपर नहीं गई, ये तो हो गया हमारे इक्वल हाई। इसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, ठीक है। कैसे पता लगा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट किए, मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमें कैसे पता लगा। हायर लो, ठीक है, हायर लो बनाया मार्केट ने। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट ने थोड़ा सा मतलब ये समझ लें कि हायर लो मार्केट ने बनाया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक और एक लोअर लो बना दिया। इस वाले पॉइंट से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ना, अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट इससे नीचे आ गई है, ठीक है। ये देखिए, ये जो पॉइंट था मैं भी आपको दिखाता हूँ, जो ये जो पॉइंट था, एक बात याद रखें हमेशा कि विग कंसिडर नहीं की जाती ट्रेंड में, ठीक है। जो विक्स होती हैं हम उसे कंसिडर नहीं करते, हम बॉडी कंसिडर करते हैं। जो कैंडल की बॉडी होती है हम उसे मानते हैं कि हाँ भाई कैंडल अगर हायर हाई के ऊपर क्लोज हुई है तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अगर विग ऊपर गई है, जैसे कि यहाँ पे विग ऊपर गई है, ये हम कंसिडर नहीं करते, हम कैंडल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। कैंडल्स इसके नीचे ही हैं हायर हाई के। हाँ, अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती तो हम कह देते कि हाँ भाई स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है बॉस, बॉस जॉवर, सॉरी, ये कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि मार्केट ने जो जो हायर लो था मार्केट ने उसे ब्रेक करके ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, हायर लो, ये हमारा क्या हो गया, हायर लो। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहता। अब मार्केट क्या कर रही है, हायर लो बनाते हुए मार्केट पूरा पूरा नीचे आती जा रही है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट बनाते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। इसी के अंदर आपको बॉस भी मैंने बता दिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखें, अब थोड़ा सा ना एक और एक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से मैं जो है ड्राइंग रिमूव कर, सॉरी, मैं जो है अब थोड़ी सी एक और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अभी जो हमने वो चीज़ देखी थी, अब देखिए हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये आपको क्या देखने को मिली है, एक यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये चीज़ देखिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारी क्या थी, लोअर लो की हमारी क्या थी, डाउन ट्रेंड की मार्केट थी, ठीक है। हमारे पास डाउन ट्रेंड की लोअर लो की मार्केट थी हमारे पास, ठीक है। कितनी कैंडल है हमारे पास, 3 कैंडल्स हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। और वहाँ कितनी कितनी कैंडल है, 3 कैंडल है। मार्केट अपना लोअर लो बनाने जा रही थी, मतलब ये कि कहाँ गया, मतलब ये कि मार्केट अपना ये वाला जो पॉइंट थी, ये वाली जो करेक्शन थी, करेक्शन समझ लें, ये जो मार्केट इस साइड में जो नीचे आ रही थी, अब मैंने वो नीचे वाली वो बनाई भी नहीं है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना, मतलब ये समझ लें कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही थी, ठीक है। ये वाला समझ लें, नीचे आई ऊपर गई, अब दोबारा मार्केट जब नीचे आ रही थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हम इसे देखते हैं कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कैसे दिख रही थी, ठीक है। हम चले गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या मूवमेंट दी है। जी, तो ये हमारे पास है 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब क्या हमने नोट किया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखें आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना सीधी नीचे गिरी है, इस तरीके से नहीं,
मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आई है, मतलब हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आई है। अब इसे थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम इसके ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। जैसे कि ये देखें, अब ये हमारे पास क्या था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लें तो और ज़्यादा क्लियरली आपको दिख जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें, जब मार्केट थोड़ी सी भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी भी कंसोलिडेट करती है ना, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके की बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है कंसोलिडेशन फेज की। मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार इतना टाइम हो गया है, मार्केट कंसोलिडेट ही की जा रही है, लेकिन वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपना सुकून से चल रही होती है। और कंसोलिडेशन फेज आपको कब देखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट कब करती है। जब मार्केट तीसरा या चौथा हायर हाई बना रही होती है ना, तीसरे या चौथे के बाद मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करती है। ये छोटी सी टिप है मेरे लिए, आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास, हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए, ठीक है जी। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, इस वाली मूवमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास मार्केट क्या बनाते हुए जा रही है, हायर हाई बनाते हुए जा रही है ना। हम एक काम करते हैं, इन दो कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं। ये जो दो कैंडल्स, ये दो कैंडल हम मार्क करके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब हम आ जाते हैं। अभी मैं आपको और क्लियरली समझा दूँ ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे ऊपर गई है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर गई है। ऐसा नहीं कि सीधी से तरीके से ऊपर गई है, तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। उम्मीद है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है। अब आप इसके मुताबिक अपना एनालिसिस करके आप अपने ट्रेड ले सकते हैं कि भाई मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइम फ्रेम का जो सवाल जवाब होता है ना यार, मुझे बड़ी हैरियत होती है। लोग पूछ रहे होते हैं कि यार नादिर भाई आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हो, यार क्या मतलब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे आपको उतनी ज़्यादा परेशानी होगी मार्केट स्ट्रक्चर देखने में। आप सुकून से क्लियरली, एक छोटी सी मैं आपको टिप बताते हुए जा रहा हूँ, वो ये कि आप एक काम करें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे आप किसी भी कॉइन के जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर निकालें। जैसे कि मान लिया 4 आवर के, चलो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप क्या करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक का वेट करें। जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट इस वाले पॉइंट पे आए दोबारा, जैसे कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है ना, ठीक है। अब जब मार्केट करेक्शन ले, करेक्शन लेने के बाद जब मार्केट अपने इस वाले प्राइस पे आ जाए, मतलब ये कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए नीचे आ गई है बिल्कुल अच्छे से। अब मार्केट जब रिवर्स कर रही हो ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके एंट्री लें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप एंट्री कैसे लेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के हम ट्रेड को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ओपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें पहले पता लग रहा है कि इसका जो है ना करेक्शन हो रही है, इसके अंदर करेक्शन आ रही है। तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम तब यूज़ कर लें। मैं छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लियर हो। जैसे जैसे कि हमारे पास ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हम लोग, ये रहा हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें नहीं पता लग रहा था इतना, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सॉरी, यहाँ पे मार्केट ने आपको क्लियरली बता दिया है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है यहाँ पे इस वाले प्राइस पे। मार्केट का जो ट्रेंड था, अगर कंसोलिडेशन फेस में थी मार्केट, तो मार्केट ने उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा करेक्शन ली मार्केट ने। आप अपने यहाँ से शॉर्ट ओपन कर लेते, यहाँ से आप शॉर्ट ओपन करते, फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने नीचे जाना है, ठीक है। आपको पता भी लग गया है, आप एंट्री लेने के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड आपका एनालिसिस जो है वो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे है। शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ ना किया करें, लेकिन सिर्फ एंट्री लेने के लिए यूज़ किया करें, अदरवाइज ना यूज़ किया करें। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई क्लियर तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।